खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त कायम रहती है। इससे पहले कि मैं आज आपके सामने खुदावंद का कलाम पेश करूं, एक बात आपसे पूछना चाहता हूं। एक सवाल है, आप में से कितने लोग हैं जो ये चाहते हैं कि 2014 जो है वो खुशी और शादमानी का बाइस हो आपके लिए? सब चाहते हैं। 2014 जो है दर हकीकत खुदा का वादा अपने लोगों के लिए उन तमाम सालों के लिए है जो इस जमीन पर खुदा किसी भी शख्स को बख्शता है। खुदा चाहता है कि उसके बंदे का या उसकी बंदी का हर साल ममूर हो, खुशी और शादमानी से भरा हुआ हो, बरकत से लदा हुआ हो। लेकिन एक बहुत बड़ी बात है जिसे हम नहीं करते, जिसकी वजह से हम खुदावंद की उन बरकत को अपनी जिंदगी में ले नहीं पाते। आज वो बात मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ज़बूर 16 मेरे साथ निकालिए। अगर आप खुशी की तलाश में हैं, अगर आप शादमानी की तलाश में हैं, अगर आप कसरत की तलाश में हैं, अगर आप चाहते हैं कि खुदा ये साल ऐसा गुजरे कि गुज़िश्ता साल इसके आगे मांद पड़ जाए, गुज़िश्ता सालों से ये बहुत ऊपर हो, तो फिर इस चीज के ऊपर गौर करना बहुत जरूरी है। ज़बूर 16 जो है ये एक पसंदीदा ज़बूर है और इस ज़बूर के अंदर बहुत गहरी बातें, भेद की बातें दाऊद ने बयान की हैं। लेकिन इस ज़बूर की जो आखिरी आयत है, 11वीं आयत, खुदा के कलाम में से तिलावत करेंगे। यहां पर वो कहता है कि तू मुझे जिंदगी की राह दिखाएगा, तेरे हजूर में कामिल शादमानी है, तेरे दहने हाथ में दायमी खुशी है। आमीन। तेरे हजूर में कामिल शादमानी है। किसके हजूर में? खुदा के हजूर में कामिल शादमानी है। खुदा के बगैर शादमानी का कोई तस्वर है ही नहीं। तो आज जो बेखुदा लोग हैं, जिनके पास खुदा नहीं है, जो खुदा को नहीं जानते, वो खुशी की तलाश में लगे हुए हैं, अपने अंदाज से खुशी तलाश कर रहे हैं, लेकिन खुशी उन्हें मिलती नहीं। कुछ लोग यारों दोस्तों में वक्त गुजार के खुशी पाना चाहते हैं। ड्यूटी से आते हैं, आते साथ ही बाइक खड़ी करते हैं, साइकिल खड़ी करते हैं, गाड़ी खड़ी करते हैं और अपने दोस्तों की तरफ निकल खड़े होते हैं और फिर दोस्तों में रात गए तक बैठे रहते हैं, 11 बजे तक, 12-1 बजे तक बैठे रहते हैं और जब थक जाते हैं उसके बाद अपने घर आके सो जाते हैं, सुबह उठ के काम पे चले जाते हैं। कुछ लोग सैर तफरीक में वक्त गुजार के खुशी पाना चाहते हैं। लेकिन दाऊद ने खुशी का जो तस्वर हमें दिया है, दाऊद एक ऐसा आदमी था जिसके पास सब कुछ बहुतात से था, बादशाह था वो, उसके पास दौलत भी थी, उसके पास इख्तियार भी था, उसके पास फौज भी थी, वो किसी पर भी हमला करता और ऐसा बादशाह था कि जिस भी कौम पर हमला करता जरूर ही फाते होता, वो किसी को शिकस्त बासानी दे सकता था। लेकिन दाऊद की तरक्की का राज यही था, दाऊद की खुशी और शादमानी का राज यह था कि दाऊद खुदा की हजूरी में रहता था। और जो बात मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहता हूं वो ये है, इसी ज़बूर के ऊपर चलें, इसकी 7वीं और 8वीं आयत पढ़ें। ये भेद की बात है जो आपके साथ आज शेयर करने लगा हूं। देखें 7वीं आयत में कहता है, मैं खुदावंद की हमद करूंगा जिसने मुझे नसीहत दी है, बल्कि मेरा दिल रात को मेरी तरबियत करता है। मैंने खुदावंद को हमेशा अपने सामने रखा है, चूंकि वो मेरे दहने हाथ है, इसलिए मुझे जुम्बश ना होगी। यहां पर दाऊद क्या कहता है 8वीं आयत में? मैंने खुदावंद को हमेशा अपने सामने रखा है। इसका मतलब है हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि हम खुदा को अपनी हर एक बात में अपने सामने रखें। तो इस प्रैक्टिस में कामयाब होगा, डेली इस वॉक में चलेगा, खुदा की हजूरी में चलना। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में खुदा की हजूरी में चलना शुरू कर देंगे। आप यहां पर आए, आपको कैसा लगा? आपको महसूस हो रहा है कि खुदा की कुदरत यहां पर है? जब आप प्रस्तिश कर रहे थे, मैं बहुत से लोगों को देख रहा था, कुछ लोग महव थे, कुछ लोग इधर उधर देख रहे थे, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे थे जो खुदा की प्रस्तिश में महव थे। और उन्हें ऐसे लग रहा था कि जैसे हम अपने दिल की परेशानियां और मुसीबतें खुदा के सामने रख रहे हैं। खुदा की हजूरी एक ऐसी जगह है जहां पर आप अपनी जिंदगी के तमाम मसाइल का हल पाते हैं। खुदा के बगैर आपकी जिंदगी के मसाइल, मेरी जिंदगी के मसाइल, हमारी जिंदगी के मसाइल हल नहीं हो सकते। तो दाऊद ने प्रैक्टिस करना शुरू की, किस चीज की? खुदा की हजूरी में रहने की। ये रोज की प्रैक्टिस है जी। आपने देखना है वो कौन सी बातें हैं जो मुझे खुदा से दूर लेकर जाती हैं, उनको कट करें अपनी लाइफ से, और जो चीजें आपको खुदा की हजूरी में लेकर आती हैं उन चीजों के साथ जुड़ जाए। तो दाऊद ऐसा ही करता था। दाऊद जो था वो खुदा की प्रेजेंस को बड़ी तरजीह देता था, खुदा की हजूरी को बड़ी तरजीह देता था। वो कहता है तू मेरे दहने हाथ है, इसलिए मुझे जुम्बश ना होगी। और ज़बूर 23 में कहता है, खा मौत की साए की वादी में से मेरा गुजरो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। तो खुदा की मौजूदगी, खुदा का आपके साथ होना इस बात की जमानत है कि कोई भी आपको हिला नहीं सकता। आप अपनी जगह पर मजबूत, अटल और कायम रहेंगे।
मसाइब आएंगे, हो सकता है बीमारी आपको घेर ले, लेकिन बीमारी आपको परेशान नहीं कर पाएगी, आप डामाडोल नहीं होंगे। अगर खुदा आपके साथ नहीं होगा तो आप बीमारी में हार जाएंगे, आप हिम्मत हार जाएंगे। हम बहुत से बीमारों के लिए दुआ करने के लिए जाते हैं, लेकिन बहुत कम बीमार ऐसे हैं जिनको इस बात का एहसास है कि खुदावंद इस बीमारी में भी मेरे साथ। ज़बूर 103 में ही लिखा है ना कि वो बिस्तर बिछाता है मेरे लिए बीमारी में। तो जिन लोगों को एहसास है उनके चेहरे के ऊपर हमें उम्मीद नजर आती है। वो कहते हैं यार कोई बात नहीं, चाहे बीमारी कितनी बड़ी है, खुदावंद मेरे लिए बड़ा मौजा करेगा। लेकिन जिस बंदे के पास खुदा नहीं है, उसको खुदा की हुजूरी के अंदर रहना नहीं आता, वो खुदा के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, उस पर जब बीमारी आती है, हम अस्पताल में उनके लिए दुआ करने जाते हैं, उनके रिश्तेदार भी नाउमीद है और वो मरीज खुद भी नाउमीद है, क्योंकि खुदा नहीं उनके पास। तो दाऊद जो है वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी बात जो हमें बताता है कि खुदा की हुजूरी में रहोगे तो जुम्बश नहीं होगी, और कामिल शादमानी, ट्रू सेटिस्फैक्शन, ट्रू हैप्पीनेस खुदा की हुजूरी में है। मेरे अजीजों, आज हमें खुदा की हुजूरी में रहना इतना पसंद नहीं है, उसकी वजह से हम अपनी जिंदगियों में नाकामी की तरफ जा रहे हैं। 4 बातें आपके साथ शेयर करूंगा, ये सब जानते हैं इन बातों को। अमाल की किताब में वो 4 बातें दर्ज हैं। खुदा की हुजूरी में रहने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जिस तरह आप गाड़ी सीखते हैं तो आप सुबह सुबह गाड़ी को निकालते हैं, आप उसकी प्रैक्टिस करते हैं, मोड़ काटते हैं कि अच्छे तरीके से मुझे मोड़ काटना आ जाए, ओवरटेक करना आ जाए, गाड़ी की स्पीड को बैलेंस करना आ जाए, गियर कैसे डालना है, रेस को कैसे कंट्रोल करना है, स्टीयरिंग को कैसे कंट्रोल करना है। जो बेटियां छोटी उम्र में जिनको माएँ खाना पकाना सिखाती हैं वो प्रैक्टिस कराती हैं, छोटी छोटी चीजों से आगाज कराती हैं, और फिर आहिस्ता 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 वो अच्छी कुक बन जाती हैं, अच्छा खाना पकाने लग जाती हैं। सफाई सुथराई का काम उन्हें सिखाया जाता है, जब सिलाई कढ़ाई का काम उन्हें सिखाया जाता है उसमें भी उन्हें तरबियत दी जाती है। तो दुनिया के तमाम काम जो हम सीखते हैं उसके लिए हमें प्रैक्टिस दरकार है। प्रैक्टिस जो है वो हमें परफेक्ट बनाती है। अगर हम कोई काम सीख लें और उसकी प्रैक्टिस ना करें तो फिर वो काम जल्दी हमें भूल जाएगा। होता क्या है, हम चर्च में आते हैं और हम खुश हो जाते हैं कि यार यहां पर तो खुदा की बड़ी बरकत है, लेकिन उसके बाद हम जाके उसकी प्रैक्टिस नहीं करते, उस हुजूरी के अंदर मुस्तकिल रहते नहीं। इसकी वजह से खुदा का कलाम थोड़े ही दिनों में हमारे जहन से काफूर हो जाता है, हम उसे भूल जाते हैं। तो जो बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं ये बड़ी मशहूर बातें हैं। मैंने क्यों इन बातों को चुना है, क्योंकि दाऊद ने जो बात ऊपर की कि मैं हमेशा खुदावंद को अपने सामने रखता हूं। अगर आप चाहते हैं कि आप खुदा की हुजूरी में रहे तो आपको अपनी तरजीहात देखनी होंगी कि हम किन चीजों को अहमियत देते हैं। टीवी देखना ज्यादा पसंद करते हैं या गीत गाना हमें अच्छा लगता है, कलाम पढ़ना ज्यादा अच्छा लगता है या गप्पे मारनी ज्यादा अच्छी लगती हैं। तो जो चीज आप पसंद करते हैं आप उसी की प्रैक्टिस करें। कई लोग ड्रामे ही देखते रहते हैं और फिर वो ड्रामों की ही जुगतें लगाते हैं, आम गुफ्तगू में भी उनके ड्रामे ही छलक रहे होते हैं। साफ पता चल जाता है कि यह बंदा ड्रामे बहुत वेखता है, क्योंकि वो मुंह चो वही कुछ नहीं कर रहा होता जो कुछ उन्हें सुने होता। तो दाऊद जो है उसने अपने आप को मुनज़्ज़म किया है, उसने अपने आप को बैलेंस किया है कि मैं खुदा की आवाज सुनूं। याद रखें जब दाऊद जंग करने के लिए गया था तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि दाऊद ने खुदा से कहा कि मैं उतनी देर तक आगे नहीं बढ़ूंगा जब तक तू मुझे साइन न दे कि तू इस जंग में हमारे साथ है। तो लिखा खुदा ने, देखें, खुदा की हुजूरी में रहते रहते उसे खुदा की आवाज की पहचान हो गई। आज लोग कहते हैं कि खुदा हमसे कैसे, आपसे कैसे बोलता है, खुदा ने आपसे कैसे बात की है। जब आप उसकी हुजूरी में बैठेंगे खुदा बहुत धीमी आवाज में बोलता है। आपको पता है कि एलिया जब उस पहाड़ के अंदर छुपा हुआ था तो कलाम में लिखा है कि आंधियां आई, तूफान आए, जलजला आया, आग आई, गोले आग के, और आग की सूरत में भी खुदा जाहिर हुआ। लेकिन उसको पता था ये सब कुछ है, लेकिन उतनी देर तक वो छुपा रहा। लिखा है फिर एक हल्की सी आवाज आई, उस हल्की सी आवाज के अंदर इतनी स्ट्रेंथ थी कि उसने एलिया को बाहर निकाल लिया। एलिया बाहर आ गया, उन्होंने कहा भी आ जाओ, केड़ा मेरे सामने आएगा, क्योंकि उसे पता चल गया कि अब खुदा मेरे साथ है। तो दाऊद भी बैठा हुआ था अपनी फौज को लेकर, तो खुदा ने उससे कहा कि जब तू अपने आगे पत्तों पर चलने की आवाज सुने तो समझ लेना कि मैं तेरे आगे जंग करने के लिए निकल। हालेलुया। तो फिर लिखा है कि आपको पता, खुश्क पत्तों के ऊपर अगर कोई शख्स चले तो पत्तों के टूटने की आवाज आती है, चड़क पड़क की आवाजें आती हैं और पता चल जाता है कोई शख्स चल रहा है। तो जब खुदा उन पत्तों के ऊपर चल के गुजरा, खुदा का फरिश्ता खुदा, तो फिर कलाम में लिखा है कि दाऊद दिलेर हो गया। उसने अपनी फौज को कहा तैयार हो जाओ भाई हमला करने के लिए, क्योंकि खुदावंद हमारे आगे है। हालेलुया। और फिर जब उन्होंने हमला किया तो कलाम में लिखा है कि दुश्मन को तह तह करके रख दिया, क्योंकि खुदा उनके साथ। खुदा की हुजूरी के अंदर रहना, खुदा की परस्तिश करना, ये एक ईमानदार की अहम जरूरत है, शदीद जरूरत है। अगर हम इसको पूरा नहीं करेंगे हम 2014 को भी मिस कर देंगे। गुज़िश्ता सालों में हमने खुदा की हुजूरी का तजर्बा इस तौर से नहीं किया जिस तौर से हमें करना चाहिए। खुदा की हुजूरी में रहने का मतलब मुकम्मल प्रोटेक्शन,
मुकम्मल हिफाजत। लिखा है जिस तरह यरूशलेम पहाड़ों से घिरा हुआ है, इसी तरह खुदा अपने लोगों को घेरे रहता है। लेकिन किन लोगों को? जो उसकी हजूरी में रहते हैं। शहर पनाह का मतलब क्या था? जो शहर पनाह के अंदर जाएगा, शहर पनाह एक ऐसे शहर थे, तमाम इसराइल के अंदर वो शहर मौजूद थे। बड़े सिटीज के अंदर एक छोटा सा इलाका होता था जिसको शहर पनाह कहा जाता। शहर पनाह का मतलब यह था, अगर किसी शख्स से ना चाहते हुए कोई शख्स कत्ल हो जाए या उससे कोई ऐसी बड़ी बात हो जाए जिसे वो करना ना चाहता हो, लेकिन इरादतन तो ना करना चाहता हो, लेकिन उससे हो जाए वो, तो वो उस शहर पनाह के अंदर भाग जाए। उस शहर पनाह के अंदर जाकर वो सींगों को पकड़ ले, मस्बा के सींगों को पकड़ ले, तो जितनी देर तक वो शख्स उस शहर पनाह के अंदर रहेगा कोई भी उसे पकड़ नहीं सकता था, क्योंकि वो उस प्रोटेक्शन के अंदर चला गया था। लेकिन अगर वो शख्स उस शहर पनाह से बाहर आ जाए तो इसका मतलब है कि उसको कोई भी शख्स पकड़ेगा, उसको मार भी सकता है, क्योंकि वो कत्ल करके आया। तो मैं और आप जब खुदा की हुजूरी में चले जाते हैं तो हम शहर पनाह के अंदर हैं, जहां पर खुदा हमारी हिफाजत करता है। दुश्मन हम पर अटैक तो करता है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाता, क्योंकि हम खुदा के हाथों में होते हैं, खुदा हमें संभालता है। 4 बातें आपके सामने रखना चाहता हूं जिससे आप खुदा की हजूरी में रहने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अमाल की किताब ये इब्तिदाई कलीसिया का पैटर्न है जिसमें उन्होंने खुदावंद की हजूरी में रहने का तजर्बा किया। ये ईमानदारों के लिए इस बात को सीखना बहुत जरूरी है। और 2014 में अगर हम चाहते हैं कि शख्सी तौर पर, खानदानी तौर पर, कलीसियाई तौर पर हम तरक्की करें, तो हमें इन तमाम चीजों को, इन पॉइंट्स को फॉलो करना होगा। पहली चीज वहां यहां पर क्या लिखी है? अमाल 2 बाब और उसकी 41वीं आयत से खुदा के कलाम में से आपके सामने पढ़ूंगा। बस जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी रोज 3000 आदमियों के करीब उनमें मिल गए। इन लोगों ने खुदा का कलाम कबूल किया और बपतिस्मा ले लिया कि यीशु मसीह हमारा निजात देंदा है, यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दी है। जब इन्होंने कलाम को कबूल कर लिया, बपतिस्मा ले लिया, तो इसके बाद वो यहां पर रुके नहीं रह गए। लेकिन हमारी कलीसियाओं में क्या होता है? हम खुदा के कलाम को कबूल करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं और फिर टाटा बाय बाय कर देते हैं, चले जाते हैं, और हमारी जिंदगी के अंदर बरकत कोई नहीं आती, हमारी जिंदगी के अंदर कोई तब्दीली नहीं आती, हमारी जिंदगी के अंदर खुदा काम नहीं कर पाता, क्योंकि हम उस निजाम के अंदर, खुदा की हजूरी के अंदर रहना पसंद नहीं करते, हम चले जाते हैं। लेकिन इससे आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। देखिए उन्होंने फिर क्या किया, और उसी रोज 3000 आदमियों करीब उनमें मिल गए और ये रसूलों से तालीम पाने। पहली बात, रसूलों से तालीम पाने। पौलुस रसूल को करने रसूल आजम, लेकिन पौलुस रसूल से भी बड़ा एक रसूल है, वो खुदा का पाक रूह है। क्योंकि खुदा का पाक रूह जो है, दर हकीकत वही रसूलों को बरकत देता है, तौफीक देता है कि वो कलीसियाओं को कायम करें। रसालत की जो सबसे बड़ी कुंजी है वो खुद पाक रूह है। तो पाक रूह जो है वो अनॉइंट करता है, ये बड़ा रसूल है, ये अनॉइंट करता है दूसरे जमीनी रसूलों को ताकि वो खिदमत करें जाकर। तो ये रसूलों से तालीम पाने, इसके अंदर महज खादम से तालीम पाना नहीं है। रसूलों से आप तालीम पाएं। जिन चर्चिस के अंदर लोग जाते हैं वहां पर खुदा का कलाम सुनते हैं। एक बात तो यह है कि हम खुदा के खादमों से खुदा का कलाम सीखें। दूसरी बात, हमें खुदा के पाकरू से खुदा का कलाम सीखना। खुदा का पाकरू जो है वो हमें बाइबल मुकद्दस के मुतालिक समझाता है। अगर हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ें और खुदा के पाकरू से मदद ना मांगे तो हमें खुदा का कलाम समझ नहीं आएगा। पहली चीज, अगर हम खुदा की हजूरी में रहते हैं तो हमें खुदा के कलाम को पढ़ना होगा, हमें खुदा के कलाम को सीखना होगा। अगर हम खुदा के कलाम को नहीं पढ़ेंगे, अगर हम खुदा के कलाम को नहीं सीखेंगे, खुदा के कलाम की इज्जत अपने दिल में नहीं रखेंगे, तो हम खुदा की हजूरी का तजर्बा नहीं कर पाएंगे। क्योंकि खुदा का कलाम हमारे इर्द गिर्द ऐसी ढाल बना देता है कि हम खुदा की हजूरी को अपने आसपास देख सकते हैं। हम खुदा को, खुदा के हाथ को अपने इर्द गिर्द काम करता हुआ देख सकते हैं जब हम खुदा का कलाम पढ़ते हैं। इस चीज को ढाल ना बनाएं कि आप कलाम नहीं पढ़ सकते। आप किसी बच्चे को अपने पास बिठा लें, उससे कलाम सुने, उससे कहें बेटा मुझे पढ़ के सुनाओ। किसी भी तरीके से अगर आप नहीं पढ़ सकते, आप चर्च जाएं, आप खुदा का कलाम सुने, उस कलाम को याद रखें। और मैंने अनपढ़ लोगों के अंदर तो सबसे बड़ी जो सलाहियत देखी वो ये कि उन्हें भूलता नहीं। पढ़ा लिखा बंदा भूल जाता है। मैं गीत भूल जाता हूं क्योंकि मेरे अंदर ये चीज है कि यार मैं पढ़ के गाला। अनपढ़ आदमी को ये पता होता है कि यार मैं कित्थों पढ़ना है। वो 2 दफा सुनता है, तीसरी दफा उन्हें याद हो जाता है, फिर उसके बाद उसे हमेशा याद ही रहता है क्योंकि वो उसको अपने जहन में हमेशा याद रखता है। तो अनपढ़ आदमी के लिए जो बेस्ट चीज है वो ये है कि अगर वो पढ़ नहीं सकता तो खुदा उसे ज़हनी तौर पर इतना अलर्ट कर देता है कि वो उसको याद रख सकता है। आप भाई राजू को जानते हैं, पढ़ लिख नहीं सकता, खुद नहीं पढ़ सकता कलाम, लेकिन जो आयत अगर मैं 5 आयत इस कलाम के अंदर बोलूंगा तो वो 5 से याद हो जाएगी, उसको याद कर लेता है।
اور پھر ان آیات کو جوڑ کے وہ کلام بھی آگے سنا دیتا ہے. لوگ حیران ہوتے ہیں کہ یار یہ ان پڑھ آدمی ہے, یہ کلام سنا رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ اس کے دل کے اندر محبت ہے خدا کے کلام کو سننے کی, سیکھنے کی, سمجھنے کی. وہ دل سے قبول کر لیتا ہے, اس کے ذہن پر وہ نقش ہو جاتا ہے. تو پہلی چیز جس کی پریکٹس ہمیں کرنی ہے خدا کے کلام کو پڑھنے اور سننے اور سیکھنے کی. داؤد جو ہے وہ کہتا ہے کہ رات کے ہر پہر سے پہلے میری آنکھ کھل جاتی ہے تاکہ تیری شریعت کے اوپر, اتنا اسے عزیز ہے خدا کا کلام. راتوں کو اٹھ کے, ہم تو رات کو اٹھ کے پانی پیتے ہیں, زیادہ سے زیادہ پانی پی کے پھر سو جاتے ہیں, لیکن داؤد اسپیشل اٹھتا ہے. گہری نیند میں اٹھ کے بائبل مقدس کو پکڑنا, تمہار ہوتے تھے اس وقت تو تمہاروں میں سے پڑھتا تھا, خدا کے کلام کے اوپر غور کرتا تھا, گہری نیند میں سے اٹھ جاتا تھا کہ وہ ٹائم ہو گیا ہے, میں نے خدا کا کلام پڑھنا ہے. ہر وقت کہتا میں خدا کو اپنے سامنے رکھتا ہوں. آج خدا ہمارے سامنے نہیں, بہت پیچھے, اتنا پیچھے کہ میں خدا نظر بھی نہیں آتا. کئی دفعہ آپ بس میں سفر کر رہے ہو, گجرات جا رہے ہو یا کسی بھی دوسرے شہر میں, تو سائن بورڈ پیچھے رہ جاتے ہیں, آہستہ آہستہ چھوٹے ہو جاتے ہیں, پیچھے رہ جاتے ہیں, پھر نظر ہی کچھ نہیں آتا. ہم نے خدا کو ایسے پیچھے چھوڑ دیا ہے. لیکن داؤد کہتا میں سامنے رکھتا ہوں. میرے عزیزو, ہمیں اپنی زندگی میں خدا کو آنر کرنا ہوگا. 2014 میں اگر آپ خوشی پانا چاہتے ہیں, شادمانی پانا چاہتے ہیں, تسلی پانا چاہتے ہیں, اطمینان پانا چاہتے ہیں, ترقی کرنا چاہتے ہیں, اپنی لائف کے اندر خدا کو کام کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں, تو ہمیں خدا کی پروٹیکشن کے اندر آنا ہوگا. جب ہم خدا کے ٹینٹ کے نیچے آ جائیں گے, خداوند کے خیمے میں آ جائیں گے, خدا کی حضوری میں آ جائیں گے, تو خدا ہمیں پروٹیکٹ کرے گا. ہاللیلویا. پرانے عہد کے اندر لکھا ہے کہ میری آنکھیں پورے سال تجھ پر لگی رہیں گی اگر تو میرے حکموں کو مانے گا. وقت پر نہیں برساؤں گا, وقت پر تیرے فصل ہوگی, تیرے مویشی وقت پر بڑھیں گے, تیری بڑھتی مبارک ہوگی, ہر ایک چیز تیری بہتات کے اندر ہوگی اگر تو میرے احکامات کو مانے گا. تو خدا ذمہ داری لیتا ہے کہ میں پورے سال تیری حفاظت کروں گا. تو پہلی بات جس کی پریکٹس ہم نے کرنی ہے خدا کے کلام کو پڑھنے کی. خدا کے کلام کو پڑھیں اور جو کچھ خدا کے کلام میں لکھا ہے اس کو اپنی لائف کے اندر اپلائی کریں, مانیں اسے, محض پڑھنے تک محدود نہ رہیں. کئی دفعہ ہم خدا کے کلام کو ایسے پڑھتے ہیں, یہ ایک آسان سی مثال ہے, ہم اپنے دماغ سے خدا کا کلام پڑھتے ہیں. ہم ایسے نہیں پڑھتے کہ بائبل میں سے الفاظ نکلیں اور وہ ہمارے دماغ پر, ہمارے دل پر اثر انداز ہو جائیں. ہم ایسے بائبل پڑھتے ہیں جیڑی گل ساڈی مطلب دی ہوئے انہوں سے تسیہ نے اسی زبور نو پڑھی آنے, زبور 23 ہی پڑھی آ رہے ہیں. 1000 دفعہ کہندا میں 23 زبور پڑھے, کیونکہ اس کی مطلب کی باتیں اس کے اندر. جہاں پر خدا اس کو کاٹتا ہے, جہاں پر خدا اس کو کاٹتا چھاٹتا, لکھا ہے میرا باپ کیا ہے, باغبان. تو خدا جو ہے وہ تو باغبان ہے, وہ تو کاٹتا ہے. باغبان کا کام کیا ہے, وہ شاخوں کو تراشتا ہے. جو ڈالی پھل لاتی ہے, مزے کی بات یہ جو پھل لاتی ہے اسے ہی کاٹتا ہے. کہتا خداوند میں دے انی دعا کرنا, میں تیرے نال چلنا, تو مینوں ہی کٹی آ رہے ہیں. ریزن کیا ہے, خدا اسے اور بڑھانا چاہتا ہے. سوکھی ہوئی شاخوں کو تو ویسے ہی کاٹ دیتا ہے, ٹوٹل ہی کاٹ دیتا ہے, لیکن جو پھل لا رہی ہوتی ہیں ان کو تراشتا ہے تاکہ اور پھلدار ہو جائیں اور پھیل جائیں. ہاللیلویا. سو جب آپ دعا کر رہے ہیں, جب آپ کلام پڑھ رہے ہیں, جب آپ خدا کی پرستش کر رہے ہیں, جب خاندانی طور پر خدا کے زور جھکے ہیں, آپ کی لائف پر ٹائٹ حالات آ جاتے ہیں, تو پریشان نہ ہو, ایمان میں کھڑے ہوں, کیونکہ خدا آپ کو تراش رہا ہے, کاٹ رہا ہے تاکہ آپ اور پھیل جائیں. تو کلام کو اس طرح سے پڑھیں کہ کلام ہماری زندگی پر اثر انداز ہو, نہ کہ ہم اپنی مطلب کی آیتیں پڑھیں. کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے وہ کچھ مخصوص کتابوں میں سے بس پڑھتے ہیں, کہندا ہے مینوں بڑی پسند ہے زبور, بڑے پسند ہے. زبوروں میں بس اپنی بپتا ہی, وہ زیادہ تر زبوروں کے اندر اپنی پریشانی بتا رہا ہوتا خدا کو. کہندا ہے انج لگدا جے میں میری ہی کہانی ہے. تو میں کہا جی اگے بھی تے پڑھو جڑیاں یسوع نے گلاں کیتیاں, ان کی طرف دھیان نہیں ہے, کیونکہ یسوع میں کہتا ہے کہ اپنی صلیب اٹھا. تو اپنی صلیب اٹھانا تو لوگوں کو بڑا مشکل لگتا ہے. صبر کر, برداشت کر, اپنے بھائی کو معاف کر, دشمن کو دعا دے. یہ نئے عہد کی تعلیم ہے جو رسولوں نے بھی دی ہے. یہ ہوتا نہیں. کہندا میں تے بس زبور ہی پڑھنا, میرے بڑے پسندیدہ. اس میں وہ کہتا دشمن کو ہلاک کر, میرے خلاف جو کھڑے ہوئے ان کو پراگندہ کر دے. یہ صحیح تعلیم ہے, لیکن نئے عہد نامے کی تعلیم جو ہے وہ براہ راست ہماری زندگی پر اپلائی ہوتی ہے. یہ نہیں کہ زبور ہمارے لیے ضروری نہیں ہے, زبور بھی ضروری ہیں, لیکن خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات, رسولوں کی تعلیمات, جو نئے عہد, جو فضل کی تعلیم ہے, اس کو اپنی زندگی میں لیں. خدا جو باتیں ہمیں کرنے کے لیے کہتا وہ تو ہم کرتے نہیں. جو باتیں کلام میں ہمیں اپنی فائدے کی نظر آتی ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں. کہندا یسوع نے بھی تو میں بنائی سی, یہ اپنے فائدے کی بات. پینی جو ہے تو کہندا جی یسوع نے بھی تو میں بنائی سی جی, تیرے چ کیڑی برائی ہے. اسی بس اینی کہ پی لینے, اگر نشہ نہیں ہوندا سن, تھوڑی جی پینے ہیں بس. میرے عزیزو پریکٹس کریں خدا کے کلام کو سیکھنے کے لیے. ہر روز جب آپ خدا کے کلام کو پڑھنے کے لیے وقت نکالیں گے, دیکھیں ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے بہت سے ایسے ہوں جو بالکل کلام نہ پڑھتے, لیکن جب آپ 1 گھنٹہ, 1.5 گھنٹہ, 2 گھنٹہ خدا کا کلام پڑھنے کے لیے نکالیں گے, اس کا مطلب ہے کہ آپ ان
2 घंटे के अंदर उन गैर जरूरी बातों को छोड़ेंगे जो 2 घंटे आप पिछले दिनों में करते रहे। समझ रहे हैं मेरी बात? हो सकता है आप 2 घंटे टीवी देख रहे हो, मुसलसल एमी मैच लगा, टेस्ट मैच लगा है और टिप टिप लग गए, गेंदा छाड़ रहे हैं, लेफ्ट कर रहे हैं, बॉलर भाग के आया, उसने बॉल की बैट्समैन ने छाड़ दी, कीपर ने फाड़ ली, हम उसको देख रहे हैं, मशहूरियां आ रही वो भी देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। शाम हो गई, एंड द मैच ड्रा हो गया। 5 दिन देखा, हासिल कलाम कुछ नहीं है। कह रहा जी ड्यूटी तो छुट्टियां लाइया हुई सन, मैं मैच ही फिर भेजता। ओ भाई 5 दिन टेस्ट मैच आपने देखा, ये तो इजी है, जियो पे खबरें लगाओ, 5 मिनट में वो आपको बता देंगे कौन जीतया, किन्ने कितना स्कोर किया, दैट्स ऑल, 2 मिनट में फारग हो। लेकिन हम 5 दिन लगाते हैं क्योंकि हमारे पास कोई करने के लिए है ही नहीं कोई काम। लेकिन ईमानदारों के पास करने के लिए ये काम होना चाहिए। हालेलुया, ये सबसे बड़ा काम है मेरे लिए और आपके लिए। खुदा की बातों को सीखना, खुदा की बातों को पढ़ना, खुदा क्या चाहता है, खुदा मुझे क्या रहनुमाई देना चाहता है, खुदा मुझसे क्या तवक्को करता है, तो रसूलों से तालीम पाएं। अगर आप खुदा की हुजूरी में रहना चाहते हैं तो पहली बात जिसकी प्रैक्टिस करनी होगी, रसूलों से तालीम पाएं। पाक रूह से कहें कि खुदावंद तू मुझे अपने पाक रूह के वसीला से अपना कलाम सिखा, मैं तेरा कलाम पढ़ना चाहता हूं। बिल्कुल साफ नीयत से खुदा के पास आए कि खुदावंद अगर कोई ऐसी बात जो मेरे अंदर है और तू उसे काटना चाहता है तो मुझ पर जाहिर कर, मैं उसे तेरे सामने लेकर आऊंगा। खुदा से फजल मांगेंगे, खुदावंद मैं इतने सालों से ये गलत काम करता रहा हूं, मुझसे नहीं छूट रहा, तू मेरी मदद कर। खुदा मदद कर देगा। आमीन। दूसरी बात लिखा है, और ये रसूलों से तालीम पाने और रफाकत रखने। आपने रफाकत रखनी किसके साथ? यारों दोस्तों के साथ, खादमों के साथ, ईमानदारों के साथ जो यीशु के लहू से धुले हैं। अपनी रफाकत को प्योर बनाएं। आपकी रफाकत ऐसी हो जिसमें आपके रूहानी मसाइल हल हों। ऐसी रफाकतें बनाएं अपने दोस्तों के साथ जिनके साथ आप खड़े होते हैं। पहली बात तो चुनाव करें कि आपने किन दोस्तों को रखना है, किन दोस्तों को नहीं रखना। जब मैं ऑफिस में काम करता था, स्कूल में था, जब मैं स्कूल में था तो जब मैं नौकरी पे लग गया तो मैंने अपने स्कूल के दोस्तों को खैरबाद कहा, क्योंकि वो मेरे मतलब के नहीं थे। मेरे मतलब के इसलिए नहीं थे क्योंकि वो खुदा के जुए के नीचे नहीं थे। ना हमवार जुआ जो है ये रसूलों की तालीम है, तो उसने कहा कि उसके अंदर ना जुतो। तो हम ना हमवार जुआ जो है मतलब ये है कि एक इंज करके एक जगह ते घोड़ा तो दूसरे पासे बकरी चली जा रही है, तो कैसा अनबैलेंस होगा जुआ। वो जो लकड़ी का फ्रेम होता है उसको जुआ कहते हैं। तो एक तरफ तो घोड़ा भाग रहा हो, दूसरी तरफ नीचे बकरी बंधी हो, तो किस तरह का होएगा जुआ? देख लें क्या होगा। वो बोझ उठाएगा? वो उठा ही नहीं सकता। अगर दोनों तरफ घोड़े लगे दोवां दे बराबर दा भार आएगा, भागे जाएंगे ठक 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 ठक। ये रफाकत है। ऐसा बंदा ढूंढे जो आपके फ्रेम में फिट हो जाए। कहता जी वो लड़की बहुत खूबसूरत है, मैं तो उसी से शादी करूंगा, जबकि वो फ्रेम में फिट नहीं हो रही। कहता मैं करनी ओदे नाल ले। अच्छा कर ले भाई। जब शादी हो जाती है उस वक्त तो सब कुछ अच्छा लगता है, बाद में फ्रेम फिट नहीं हो रहा। तो बेटियों वाले कहते हैं जी हमने अमीर फैमिली के अंदर करना है जाके। एक बहन से मेरी बात हो रही थी, कह रही भाई मैं तो खुदा से कह रही हूं यहां भी गुर्बत, तो आगे जहां शादी होगी वहां भी गुर्बत, मैं अमीर घर में शादी करूंगी। तो मैं कहा जो तेरे माँ प्यो ना बड़न देन घर, क्या गरीब जो कितों आ गए ने, चलो कड्डो इन्होंने बाहर, फिर तू रोएंगी मेरे माँ प्यो नहीं मिलन देन। खुदा अमीर भी फराम कर सकता है, ये नहीं कि खुदा अमीर नहीं फराम कर सकता। लेकिन अगर हम खुद ये जहन बना लें कि हमने ढूंढना ही अमीर है तो नाकाम हो जाएंगे। ना हमारे जुओं में आज फैमिली जुटी हुई हैं, अपने आप को अमीर जिता के अपनी से ज्यादा अमीर फैमिली के अंदर रिश्ता कर लेते हैं। हम सायों से फर्नीचर ले लेते हैं। कहना तुसी बाजी जरा वो वेखण आ रहे हैं, तुसी जरा फर्नीचर दिखा दो उनको, फर्नीचर ले आओ, सोफे ला ले, बेड लगा लिए, उनकी चीजें लगा ली, और कोशिश करते हैं किसी तरीके से रिश्ते हो जाए अपनी से बड़ी फैमिलियों में, लेकिन बाद में नुकसान उठाते हैं। तो रफाकत जो है उसमें आपको सिलेक्टिव होना पड़ेगा। हम अक्सर बताते हैं कि वो शख्स जो मफलूज था उसको कौन उठा के लाए थे जी यीशु के पास? उसके दोस्त लेके आए थे। इसका मतलब है उसकी यारी दोस्ती ठीक लोगों के साथ। उसके बाबों के पास भी लेके जा सकते थे, सियाणों के पास भी लेके जा सकते थे। आधे को फूक मरवा दो, मुंह पे बोकर मारेगा तो ठीक हो जाएंगे, वहां भी लेके जा सकते थे। लेकिन वहां नहीं गए, यीशु के पास लेकर आए, और फिर हिम्मत भी नहीं हारी उन्होंने ऊपर से छत खोल दी। नीचे से तो रश बहुत था, लोग उनको गुजरने नहीं दे रहे थे। उन्होंने कहा यार हमारे अपने बीमार हैं, हम तो सुबह से आए हुए हैं, तुम्हें कैसे जगह दे दें? वो पता नहीं कहां से पीछे से चढ़े, दूसरे घरों से होते हुए उन्होंने उसकी छत को खोल दिया और अपने बीमार को ऊपर से नीचे लटका दी, रस्सी से बांध, चारपाई उसके नीचे। तो लिखा है यीशु बात कर रहा था लोगों से, यीशु ने उनकी बात का बुरा नहीं मनाया, तो यीशु ने उसको ठीक कर दिया। वो शख्स घर में बीमार पड़ा था, ईमान चाहे उसके अंदर था, लेकिन अगर उसकी रफाकत अच्छे लोगों के साथ ना होती तो उन्होंने कहा छाड़ी यार यीशु ने तेन की देना, कोई गल नहीं, प्यार है, तेल माल रहे हैं ना तेन, रोज मैं तेरी चंपी करना है, सारी तेरी बॉडी ते तेल चास देता है मैं, डेली करना, देखी तू ठीक हो जाए। अगर गैर ईमानदार उसके आगे पीछे होते, लेकिन ईमानदार लोगों का हजूम उसके इर्द गिर्द था,
तो वो उसको मौजे की तरफ ले आए। सिलेक्ट करें कि आपने किसके साथ रफाकत करनी है, आपने किन दोस्तों के साथ उठना बैठना है, आपने किन लोगों के साथ अपनी रफाकत बनानी है। जिस तरह खुदा का पाकरू हमें कलाम सिखाता है, उसी तरह खुदा का पाकरू हमारा बेस्ट फ्रेंड भी है। तो रफाकत के लिए चूज करें पाकरू को, ईमानदार लोगों को जो खुदा के साथ चलते हैं, और एक दूसरे को बताएं, एक दूसरे को मजबूत करें कि भाई तुसी पहले दिनों च बड़ियां कलाम ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਲਾਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਅਲਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਹੇਗਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, लेकिन ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। वो फौरन अलर्ट हो जाएगा कि यार अगर मेरी बातों से बरकत मिलती थी तो इसका मतलब है कि अब मैं कलाम की बातें नहीं करता, और मेरी इन बातों को ना करने की वजह से बंदा अपनी बरकत खो रहा है। वो अलर्ट हो जाएगा। ये रफाकत का मतलब है। तो खुदा के पाकरू से रफाकत रखें, उसकी प्रेजेंस में रहें, आप देखेंगे आप शादमानी को पाएंगे। हालेलुया। और आगे लिखा रोटी तोड़ने। खुदा का कलाम जो है दर हकीकत ये हमें सलीब की पहचान देता है। रोटी तोड़ने का मकसद खाली यही नहीं है कि हम आपको रोटी दें छोटा सा पीस और आप उसको खा लें और वो शरबत पी लें शीरा और उसको पी के बैठ जाएं, बस यहां तक। इसका मतलब बड़ा गहरा है। इसका मतलब बराह रास्त सलीब के साथ जुड़ा हुआ है। मेरी और आपकी निजात कहां से आई है? सलीब से। यीशु मसीह ने मुझे और आपको निजात देने के लिए सलीब पर जान दी है। तो जब हम खुदा का कलाम पढ़ते हैं, पौलुस रसूल करंथियों के खत के अंदर तालीम देता है, तिमोथियस को भी तालीम देता है। तिमोथियस के खत के अंदर उसको यह कहता है कि तू उस खाका को याद रख। किस खाके को? सलीब के उस पैगाम को ना भूल जाना। सलीब का पैगाम जो है वो मेरी और आपकी निजात का बाइस है। तो जब हम सलीब के पास आते हैं, सलीब के मंजर को याद रखते हैं, तो हम खुदा की हुजूरी में रहते हैं। प्रैक्टिस करें आपकी आंखों से। इसीलिए पौलुस रसूल कहता है कि अपने कामिल करने वाले यीशु को तकते रहो। तो क्राइस्ट जो मसलूब है वो किसके लिए है? मेरे लिए और आपके लिए। जितना ज्यादा हम खुदावंद यीशु मसीह के उस मसलूब मंजर को अपनी आंखों के सामने ताजा रखेंगे, हम खुदा की हुजूरी के अंदर रहेंगे। क्योंकि यही वो मकाम है जहां पर यीशु ने मुझे और बाप को मिला दिया है, मुझे और आपको बाप से मिला दिया है। हालेलुया। मरकज फिदा साहब का जो खूबसूरत गीत है, इंसान बार गाहे इलाही से था गिरा, अब फिर मकाम पाक में लाती सलीब है। तो सलीब जो है वो पाक मकाम में हमें वापस ले आती है। गुनाह की वजह से हम निकाल दिए गए थे, बाग अदन से, खुदा की हुजूरी से निकाल दिए गए थे, लेकिन सलीब हमें खुदा की हुजूरी में वापस ले आई है। हालेलुया। तो 2014 में आपने क्या क्या काम करने हैं? खुदा का कलाम पढ़ना है, सीखना है, खुदा के कलाम को अप्लाई करना अपने जिंदगी में, रफाकत रखनी है, और आपने रोटी तोड़ने की इस रस्म में शरीक होना है, और खुदावंद यीशु मसीह की मसलूबियत को, उसके कफारे को हमेशा अपने जहनों में याद रखना है, ताजा रखना है। आपको पता चलेगा कि हम कितनी बड़ी कीमत देकर छुड़ाए गए। आपको अपनी कीमत का अंदाजा हो जाएगा। देख क्या रंगे वफा होता है, देख क्या रंगे वफा होता है, मतलब मोहब्बत का रंग कैसा होता है? खुद ही मसलूब खुदा होता है। खुदा ने अपने आप के लिए एक जिस्म इख्तियार किया और जिस्म में आ गया, और जिस्म में आकर उसने मेरा और आपका कफारा दिया। मींस एक बेशकीमत खून मेरे लिए और आपके लिए बहाया गया। उस कीमत चुकाने की वजह से, उस खून की वजह से मैं और आप बेशकीमत बन गए। तो मेरी और आपकी कितनी कीमत है कि हम साबुन से नहीं धोए गए, सोने का पानी हमारे पे नहीं चढ़ाया गया। बेऐब बर्रे का खून मुझे और आपको धोता और पाक करता है। हालेलुया। तो जब आप सलीब को देखेंगे और एक तरफ शराब की बोतल होगी, आपको अपनी कीमत नजर आ जाएगी। आप कहेंगे नहीं यार मैं तो बहुत कीमती हूं, हो गई बोतल कंध से बजी जाती है जी, फेंक देंगे आप। उस बंदे को भी आप कहेंगे चला जाता हूं बोतल लेके, मुझे मेरी कीमत का पता चल गया है। हालेलुया। मैं यीशु मसीह के खून से खरीदा गया। जिस किसी को अपनी कीमत का अंदाजा है, आपको पता है जो अमीर लोग हो जाते हैं थोड़े से, रेडी से फिर छोले नहीं खाते, खाते हैं छोले रेडी से? बताएं मुझे कोई बंदा है जो लेमोजीन उतरे चिकड़ छोले का, वो कहता भाई मेरा लेवल ही और है, पीसी जाऊंगा, अब आ रही जाऊंगा, है जी। वो तो जाएगा नहीं चिकड़ छोले खाने के लिए, क्योंकि उसको अपनी रिस्पेक्ट का पता है, उसको अपने लेवल का पता है कि मेरा लेवल क्या है। मेरा लेवल अब चिकड़ छोले खाने का नहीं। चिकड़ छोले होते मजेदार हैं, लेकिन मैं कुछ और बात कर रहा हूं आपको सिखाने के लिए। वो बंदा इसलिए लेमोजीन से नहीं उतरेगा क्योंकि उसे पता है कि यार ये मेरी इंसल्ट है, ये बंदा इतनी बड़ी गाड़ी में आया थे और 10 जी बिचो ड्राइवर ही निकले। वो अपने आप को जिताएगा कि मैं बड़ा आदमी हूं, वो जिताएगा। लेकिन आप बड़े आदमी हैं, आप बड़े लोग हैं। वो तो जिताने के लिए ऐसा करते हैं, लेकिन हम हैं क्योंकि यीशु मसीह ने मेरे लिए खून बहाया है, आपके लिए खून बहाया है, हमारे लिए खून बहाया है। हम वीआईपी लोग हैं। तो हम कैसे सिगरेट पी लेते हैं? ये तो
आम काम है लोगों के, जो दुनियादार लोग हैं जिन्होंने आसमान की बादशाही में नहीं जाना। नशाबाज लोग, कलाम में लिखा नशाबाज खुदा की बादशाही में नहीं जाएगा। गालियां निकालने वाला खुदा की बादशाही में उसने नहीं जाना। तो जब आप गाली निकालने लगे फौरन अपनी कदरों कीमत को देखें। जब आप शरीफ के मंजर को देखेंगे आप कहेंगे नहीं यार, मेरा तो लिंक ही बहुत ऊंचा है, मैं ये काम क्यों करूं। मैं अक्सर ये बात बताता हूं, हमारे प्लाजे में एक दफा लड़ाई हो गई तो एक बहुत अमीर आदमी था, दूसरी पार्टी भी बड़ी ठीक ठाक थी, उनकी लड़ाई हो गई आपस में। तो एक बंदे ने बहुत गालियां निकाली उसे, वो चुप करके खड़ा रहा। दूसरा तो वहां पर एक और साहब थे, कहने लगा तैयब साहब वो है ना बुरा भला कह रहा, तुसी भी उन्होंने कुछ कहो। उन्हें कहा यार वो तो चिकड़ च खलोता है, मैं भी खलो जाऊं। उसने तो अपने कपड़े भर ही लिए हैं तो मैं भी उसके साथ खड़ा हो जाऊं जाके, ताकि मेरे भी कपड़े लिपट जाएं। उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं जाना होता। वो खड़ा रहा, चुप करके खड़ा रहा, और सब लोग हैरान हुए कि यार बड़ी गल है। वो खुद अपनी नजरों में शर्मिंदा हो गया कि यार मैंने तो इतनी गंदी गाली निकाली, इसने जवाब ही नहीं दिया। उल्टा मुझे ये कह के गया कि चलो जी कोई गल नहीं सर, वक्त आएगा तो तुम समझ आ जाएगी। वो ये कह के उतर गया और वो शर्मिंदा होकर अपने ऑफिस में चला गया। आज हम फौरन शामिल हो जाते हैं उन कामों में जो हमारे नहीं है। हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे उन कामों को छोड़ने की जो खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं है। दाऊद कहता मैं हर रोज खुदा को सामने रखता हूं, मतलब हर रोज अपने आप को देखता हूं। पौलुस रसूल कहता मैं अपने आप को मुक्कों से मारता हूं, ये नहीं कि हवा में मुक्के मारता हूं। वो कहता मैं अपने आप को चेक करता हूं कहीं मेरी लाइफ के अंदर कोई ऐसी बात तो नहीं जो खुदा के कलाम के खिलाफ है। तो फिर वो कहता है मैं उसे सलीब पर मसलूब कर देता हूं। हर एक ख्याल जो सलीब के खिलाफ, जो खुदा के कलाम के खिलाफ मेरे अंदर उठता है, मेरे बातन में सर उठाता है, मैं उसे सलीब पर खींच देता हूं, मसलूब कर देता हूं, क्योंकि मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ। हालेलुया। मेरे अजीजों, दाऊद कहता है तेरे हजूर में कामिल शादमानी है। जब आप कलाम पढ़ेंगे, खुदा के कलाम से दिल लगाएंगे, खुदा के वादे आपको शादमान कर देंगे, खुदा की बातें आपको ऐसी लगेंगी। दाऊद ही कहता है कि मैंने लूट के माल से ज्यादा तेरे कलाम को अपने अंदर जखीरा किया है। मैं कहता हूं कि अगर दाऊद के साथ दो बंदे और खड़े कर दें, एक तरफ सोना बिखेर दिया जाए और एक तरफ कलाम, तो दाऊद जो है, दाऊद कहता मैं कलाम नू जफा पाना, कहता सोने को मैं रिजेक्ट कर देता हूं, पीछे करो सोना, ये मेरे काम का नहीं है, मेरे काम की जो चीज है वो खुदा का कलाम है। तो कहता लूट के माल से ज्यादा मैंने तेरे कलाम को अपने अंदर जखीरा किया है। हालेलुया। जो लोग खुदा के कलाम से मोहब्बत करते हैं शादमान रहते हैं, खुश रहते हैं, खुदावंद उनकी मदद करता है। मुसीबत अगर उन पर आती है तो उनका चेहरा उतर नहीं जाता, बल्कि वो खुदा के हाथ को देखते हैं कि खुदा अब इस मुसीबत में से मुझे छुड़ाएगा कैसे। खुदा पर निगाह रहती है उनकी, और खुदा के पाकरू के साथ चलते हैं, रफाकत रखते हैं ईमानदारों के साथ। रोटी तोड़ने की रस्म में जब शामिल होते हैं तो याद रखते हैं कि खुदावंद ने मेरे लिए जान दी। और आखिरी बात, दुआ। खुदा की हुजूरी में रहने के लिए मुझे और आपको दुआ करनी पड़ेगी। तो हमारा दुआया जो माहौल है वो बहुत ही कमजोर है, हम बहुत माठे हैं दुआ करने में। हमारी दुआया जिंदगी ऐसी है जैसे किसी बंदे को ऑक्सीजन लगा हो। आपने कभी ऐसे बंदे को देखा जिसको ऑक्सीजन लगा हो, मर रहा हो, आर्टिफिशियल सांस ले रहा हो? हमारी बस दुआ ऐसी है, हल्की हल्की दुआ करते हैं 1-2 मिनट के लिए। जय यसूरी 2-4 कलमे कई लोगों ने बना ली अपने लिए, वो मार के नारा निकल जाते हैं, सारा दिन के लिए वही कहना काफी, यीशु का कहना ना ही काफी। लेकिन ऐसा नहीं है, ये शैतान का एक ऐसा झूठ है जिसने बनी नो इंसान से बोला है, और बहुत से लोगों ने इसका यकीन कर लिया है। खुदा चाहता है कि हम उसके लिए वक्त निकालें, बल्कि सारा वक्त है ही उसका। उसके लिए वक्त निकालना नहीं है, वो तो हमारे वक्त का मालिक है, वो हमारी जिंदगियों का मालिक है। जब हमने अपनी जिंदगी उससे दे दी तो फिर बाकी पीछे क्या रह गया? हम दुआ क्यों नहीं करते? इसका मतलब हमने उसे जिंदगी नहीं दी, शैतान ने हमें धोखा दे दिया कि तुझे अपनी जिंदगी खुदा ने देती। समझ रहे हैं मेरी बात? अगर दुआ ही नहीं कर रहे तो इसका मतलब है जिंदगी तो दी नहीं खुदा। आखिरी बात करूंगा, ऐसे खत्म करूंगा। आपने कभी बॉक्सिंग का मुकाबला देखा? कितने लोगों ने बॉक्सिंग का मुकाबला देखा? बॉक्सिंग में जो बेल्ट की बॉक्सिंग होती है उसमें आपने देखा राउंड्स होते हैं, उसमें दोनों मध्य मुकाबला आ जाते हैं और एक दूसरे को मारते हैं, और चौथे, पांचवें, छठे, सातवें राउंड में ऐसे हो जाता है कि दोनों गिरने वाले हो जाते हैं, आंखें सूज जाती हैं, जबड़े फूल जाते हैं, क्योंकि उन्हें मार पड़ पड़ के उनके बुरे हाल हो जाते हैं, थक जाते हैं। तो मैं कहता हूं कि दुआ ऐसी हालत है, जब आप बिल्कुल थक जाते हैं और वो बॉक्सर बिल्कुल गिरने वाला हो जाता है, उसको पता चल जाता है कि मेरे से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, तो जब वो बेंच पे जाके बैठ जाता है तो उसका कोच पीछे से आता है, उसके कान में कुछ कहता है, गीला करके तौलिया ठंडे पानी का उसके सर के ऊपर रखता है, उसकी आंखों पे रखता है, उसको फ्रेश करता है। जब आप दुआ में बैठते हैं, दुनिया की परेशानियां आपके ऊपर होती हैं, आप गिरने वाले बॉक्सर की तरह होते हैं, लेकिन पाक रूह आता है पीछे से, और आपने देखा होगा कि वो उसको थोड़ी देर उसके कान में कुछ कहता है, वो कहता है तू लड़ सकता है, तेरे अंदर हिम्मत है। थोड़ी देर के बाद उठ के खड़ा हो जाता है, कहता मारांगा मैं। दुआ में जब आप आते हैं तो खुदा आपको उठाता है, खुदा आपको उभारता है कि तू हार नहीं गया, मैं तेरे साथ। हालेलुया। और फिर वो आगे बढ़ता है,
وہ زور پاتا ہے، وہ ترقی پاتا ہے اور وہ اس دشمن کو زیر کر دیتا ہے۔ داؤد کی دعائیہ زندگی بڑی سٹرونگ تھی۔ ساؤل کہنے لگا مقابلہ بہت سخت ہے، اس نے کہا میں لڑ لوں گا۔ پریز دا لارڈ۔ کیونکہ وہ کوچ کی بات سنتا رہتا تھا، کوچ کہتا تھا تو لڑ سکنا ہے، اور خدا کی حضوری اس کے ساتھ تھی۔ ایک ہی پتھر جاتی جولیت کو تمام کر گیا، کیونکہ وہ پتھر خدا کی حضوری میں لپٹا ہوا پتھر تھا، خدا کی قوت سے بھرا ہوا تھا، اور ایک ہی پتھر جاتی جولیت کو پڑا ادھر ہی گر گیا۔ 40 دن سے اسرائیلیوں کو پریشان کر رہا تھا، لیکن ایک چھوٹے سے بچے کا ایک وار برداشت نہیں کر سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ بچہ خدا کی حضوری میں رہنے کا عادی تھا، ماہر تھا، اور چھوٹا سا بچہ تھا 17 سال کا، لکھا ہے وہ جنگی سورما تھا۔ جب یسی کے بیٹے کا تعارف کرایا گیا ساؤل کے محل میں، کتنا خوبصورت تعارف تھا، بولنے میں صاحب تمیز، جنگی سورما ہے، بجانے میں استاد ہے۔ تو زبون اس کہتا ہے کہ میرے خدا میرے ہاتھوں کو قوت دیتا ہے، اور میرے ہاتھ جو ہے کمان کو، وہ میرے ہاتھوں کو جنگ کرنا سکھاتا ہے۔ میرے عزیزو، آج 2014 کے اس پہلے مہینے کے پہلے ہفتے کے اندر خدا آپ سے کلام کر رہا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ برکت پائیں تو خدا کی حضوری میں رہنے کی مشق کریں، پریکٹس کریں۔ ہم بہت سی چیزوں کی پریکٹس کرتے ہیں، لیکن ہم خدا کی حضوری میں رہنے کی پریکٹس نہیں کرتے، ہم چوک جاتے ہیں یہ کام کرنے میں، جس کی وجہ سے ہم برکت نہیں پا پاتے، ہمارے اندر خوشی نہیں آتی، شادمانی نہیں آتی۔ ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن تو بھی ہم خوش نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم خدا کی حضوری میں نہیں رہتے۔ لیکن ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، اور اگر خدا ہمارے دلوں میں بس رہا ہوگا ہم خوش ہوں گے۔ ہم ادھر ادھر خوشی کی تلاش میں نہیں بھٹکتے پھریں گے، کیونکہ خوشی ہمارے اندر ہے۔ خدا خوشی کو ہمارے اندر بھرنا چاہتا ہے۔ لکھا ہے آب حیات کی ندیاں جاری کر دے گا ہمارے اندر سے۔ آب حیات کی ندیاں کیا ہیں؟ یہ خوشی کا پیغام ہے، یہ رہائی کا پیغام ہے، یہ نجات کا پیغام ہے۔ ہم لوگوں کو بتائیں گے مجھے رہائی مل گئی ہے، ہاللیلویا۔ آؤ، مجھے ایک ایسا شخص مل گیا جس نے میرے سارے کام مجھے بتا دیے ہیں۔ تو لوگ جوک در جوک یسوع کو دیکھنے کے لیے آ گئے، کیونکہ اس عورت کی گواہی بڑی سالڈ۔ اس نے اس گرم جوشی کے ساتھ جا کر اس گاؤں کے اندر لوگوں کو بتانا شروع کیا کہ آؤ، مجھے سخار کے کنویں پر ایک ایسا شخص ملا ہے جس نے مجھے سارے ہی کام بتا دیے، اور خرسطس وہی ہے۔ وہ جان گئی تھی۔ میرے عزیزو، خدا کے کلام کو پڑھیں اس سال میں، اس طرح سے پڑھیں کہ خدا کا کلام میری اور آپ کی زندگیوں پر اثر انداز ہو۔ اس طرح سے خدا کے پاک روح کے ساتھ، خدا کے لوگوں کے ساتھ رفاقت رکھیں کہ کوئی گیپ بیچ میں نہ آئے۔ غیر ضروری لوگوں کو چھوڑ دیں جو آپ کی زندگی کو ڈسٹرب کر رہے ہیں۔ ایک وقت آئے گا اگر وہ دوست آپ کا بڑا عزیز ہے تو وہ آپ سے پوچھے گا کہ یار تو مینوں ملدا کیوں نہیں؟ انہوں کو یار مینوں یسوع مل گیا، اگر تو میرے نال چلنا تے آ جا تو، پھر اسی دونوں کٹھے رہ سکنے۔ کبھی ایسے نہیں ہو سکتا کہ سائیکل کے اندر ایک ٹائر جو ہے وہ پجارو کا اور دوسرا سائیکل کا ہی لگا، سائیکل انجن چلے گی۔ اس لیے سلیکٹو ہوں، کون سے کام ہم نے کرنے ہیں، کون سے کام نہیں کرنے۔ چھوڑ دیں ان کاموں کو جو غیر ضروری ہیں، اور جو ضروری ہیں ان کو پکڑ لیں۔ داؤد کہتا میں خدا کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھتا ہوں، فرنٹ پہ اٹھتے بیٹھتے اس کو ہر کام میں خدا ہی پہلے نظر آتا ہے، چیک کرتا ہے اس نے کلیہ بنا لیا، کہتا ہے کام خدا نو پسند ہے، نہیں چھڈو پر، خدا کو سامنے رکھا ہوا ہے، اسی لیے وہ مات نہیں کھاتا۔ داؤد کی کہانیوں پر آج بھی ہم سوچتے ہیں، اور جب بھی سوچتے ہیں ہمارا دل جوش سے بھر جاتا ہے، کیونکہ یہ ایک ایسے شخص کی کہانی ہے جس نے خدا کے ساتھ وقت گزارا ہے۔ خدا کے ساتھ وقت گزارنے والے لوگ عام نہیں ہوتے، خاص ہوتے ہیں۔ تو آپ کو بھی اس خاص دعوت میں انویٹیشن دیتا ہوں میں، آپ اس خاص انویٹیشن کو قبول کیجئے، عام نہ رہیے، خاص بن جائیں۔ خدا آپ کو برکت دے۔